भाई इस गाड़ी को आप टॉप स्पीड कितनी ले जा चुके हो अभी तक? मैं टॉप स्पीड 201 तक लेके जा चुका हूँ। ये देखो भाई ने पीछे क्या करवा रखा है, इस तरीके से है ना पूरा म्यूजिक सेटअप करवा रखा है। यहाँ पर है ना दो तो मेगाओंग ऑडियो के दो वूफर लगवा रखे 700 आरएमएस के, और यहाँ पर 4 मिड रेंजेस के इस तरीके से प्लेसमेंट करवा रखे और दरवाजों में भी है। तो यहाँ भाई टॉप मॉडल के अंदर है ना बॉस का वो आता है एक तरीके से सेंटर स्पीकर। तो यहाँ पर भाई ने भी कुछ इसके अंदर लगवा रखा है भाई आपने। ये सेंटर स्पीकर ग्रेटर का आफ्टर लेते हैं। कितना कुछ खर्चा ऊपर से लगा दिया होगा इस गाड़ी में? अगर मैं टोटल राउंड ऑफ करूँ 2.5-3 लाख मैंने लगा चुका हूँ। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने फिर से आप एक देख सकते हो क्रेटा खड़े होने वाली है। ईवी वाली नहीं है। आपने थोड़े दिन पहले मेरे देखा था कि मैंने क्या ना ईवी का अंदर काफी लाउड सेटअप दिखाया था आप लोगों को। ये आज जो है अपने डीजल ऑटोमेटिक है और इस गाड़ी के ऊपर भी काफी लाउड म्यूजिक सेटअप भी करा रखा है। तो एक बार इस गाड़ी के ना ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप बताइए। बढ़िया भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं वैभव कुमार गुप्ता विप्स कॉलेज में परस्यू कर रहा हूँ BBA ऑनर्स। भाई हम गाड़ी की बात करें, क्रेटा है वैसे तो ये सबको ही पता है, देख के बंदा बता देता है क्योंकि क्रेटा सबसे ज्यादा बिकी भी थी एक तरीके से और फेमस भी क्रेटा ही है इस वाले सेगमेंट में, मिड साइज एसयूवी में हम कहेंगे। तो मैं कहूँगा कि 2025-26 में कैसे विचार बना कि भाई क्रेटा, हुंडई की क्रेटा लेते हैं। सेल्टोस ली थी, उसमें मॉडिफिकेशन इतनी कामयाब नहीं है। क्रेटा में है तो क्रेटा की स्क्रीन भी अच्छी है एज कम्पेयर टू सेल्टोस, तो इसलिए मैंने ये वाली प्रेफर करी। मॉडल की बात करें भाई, कौन सा मॉडल है ये एसओ ऑप्शनल मॉडल। अच्छा, इससे ऊपर भी वैसे काफी मॉडल्स आ जाते हैं, नीचे मॉडल भी आ आता है, जाते हैं। एनलाइन मॉडल आता है, बट उसमें जब आप फिटिंग करवाने जाते हो ना तो लेबर इतनी ट्रेंड नहीं होती। कई बार स्क्रीन टूट जाती है, कभी बार डिस्प्ले, कभी बार डोर्स के लॉक टूट जाते हैं। इस मॉडल में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। अच्छा, फिटिंग में क्योंकि म्यूजिक सेटअप मॉडिफाई करानी थी एक कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं विचार बना कि भाई बेस मॉडल लेके तैयार कराते हैं अलॉय व्हील बेस वगैरह। में फिर कुछ फीचर्स कम हो जाते हैं। हाँ, सनरूफ वगैरह नहीं आते हैं, काफी चीजें हैं। मैं कहूँगा कि भाई सेल्टोस होते हुए एक क्रेटा ले लिया आपने, मतलब दो गाड़ियां ही हैं आपके पास सीधा, मतलब कि दोनों एक सेम सेगमेंट में कम्पीट करती हैं आपस में। जैसे वही बात हो गई कि i20 और बलिनो जैसे कोई बंदा लेगा तो कैसे विचार, मतलब ऐसा नहीं लगा कि जैसे 20-21 लाख की आपको पड़ी होगी वैसे ही है ना? 20 लाख की पड़ी। 20 लाख में मैं कहूँगा कि भाई मोस्टली लोग क्या करेंगे, स्कॉर्पियन कहीं ना कहीं कंसिडर कर लेंगे, है ना? या फिर नए वाली जो सेल्टोस है वो वाली सेल्टोस ही ले लेते भाई। क्रेटा ये पहले भी क्रेटा थी, अब भी क्रेटा है। अच्छा, क्रेटा को देके ही आपने फिर से क्रेटा ले ली? हाँ जी। ठीक है। मैं गाड़ी की बात करूँगा, कितने कुछ किलोमीटर अभी तक आपने भाई चला दी होगी? एक्चुअली मैंने नवंबर में ली थी, 21 नवंबर को 17,000 चला दी मैंने। ठीक है भाई, जैसे 17,000 किलोमीटर चला दी क्रेटा, कैसा कुछ एक्सपीरियंस है? वैसे अपने डीजल ऑटोमेटिक वाला मॉडल है, कहीं ना कहीं बढ़िया, माइलेज वगैरह भी बढ़िया है, पावर वगैरह भी बढ़िया, 15 सीसी का इंजन आता है वैसे इसमें। तो कैसा कुछ एक्सपीरियंस है अभी तक 17,000 चलाने के बाद? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। अच्छा, 515 रिव्यू। ऐसा कुछ नहीं वो ना कि जैसे माइलेज के लिए स्पेसिफिक ली थी तो ईवी ले लेते भाई, जैसे ईवी भी सही है। ईवी का आप ये देखिए 2.5 लाख ऊपर आती है, ठीक है। उसके उसका पर्सनल चार्जर लगता है 78,000 अराउंड का। इतने का मैं डीजल स्पेंड कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि माइलेज कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है भाई इसकी। 17-18 है। कितनी माइलेज देती है वैसे भाई सिटी वगैरह में? सिटी में 13 to 14 मैक्स, और हाईवे पे अगर प्रॉपर ढंग से आप चलाओगे ना 19-20 माइलेज दे देती है भाई हाईवे पे। तो क्या जरूरत है सीएनजी और ईवी वगैरह की? इसमें झंझट नहीं है भाई, कोई रेंज एंजाइटी नहीं होगी कहीं ना कहीं। कभी भी मतलब ये नहीं होता कि आप चार्जिंग लगा के पहले चार्ज करो फिर उसके बाद उसको लेके जाओ, सोचना नहीं पड़ता एक बार भी घर से निकालने के वक्त। तो बाकी मॉडिफाई भी आपने वैसे करवाई दी भाई, क्योंकि ली थी मॉडिफिकेशंस के चक्कर में। हमारी उम्र के बच्चे भाई करवाई देते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो ज्यादा, मतलब थोड़े थोड़े से स्टार्ट करके ज्यादा ही हो जाता है एक तरीके से। बाकी इसके अंदर जो म्यूजिक सेटअप है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। बाकी गाड़ी से भाई कोई दिक्कत परेशानी आज तक आपको कुछ लगी हो? 1% की प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। सर्विस सेंटर से कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस्ट सर्विस सेंटर हुंडई और टोयोटा का है। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मॉडिफिकेशन से भाई बात कर लेते हैं। अब कितना कुछ खर्चा ऊपर से लगा दिया होगा इस गाड़ी में? अगर मैं टोटल राउंड ऑफ करूँ 2.5-3 लाख मैंने लगा चुका हूँ। 2.5-3 लाख रुपए के भाई इसके ऊपर लगा हुआ, पूरा तगड़ा सेटअप है, वो भी आप लोगों को दिखाई दूंगा। बाकी फ्रंट प्रोफाइल से बात करें भाई, इसके अंदर आपने क्या क्या चेंजेस करवा रखे हैं? इसमें मैंने प्रोजेक्टर्स लगवा रखे हैं और वो फ्लैशर्स लाइट आती है, ये तो लोकल है वैसे, बट इसका रिस्पॉन्स अच्छा है अंडर बजट में। ठीक है। और साइड में ऐसे कुछ ऐसा नहीं सोचा कि भाई अलॉय चेंज करा दे? जैसे कंपनी से इसके अंदर है ना भाई, ये 17 इंच के आते हैं शायद। हाँ जी। आफ्टर मार्केट 18-20 ऐसे कुछ भाई अलॉय प्यारे है इसके, तो मेरे को यही सही लगे। हाँ, चेंज कराने का कोई मेरे को फायदा नहीं है। एक्चुअली मैं, लोग सोचते हैं कि ना जितना आप मॉडिफिकेशन करा लो ओवरऑल, इतना मैं साउंड सिस्टम में स्पेंड कर लेता हूँ, मेरे को उसमें खुशी मिल जाती है। हाँ, सबका अलग अलग रहता है भाई, किसी को आउटर लुक ज्यादा पसंद रहता है, किसी को म्यूजिक सेटअप का शौक रहता है। मेरे को म्यूजिक सेटअप का मेनली शौक है। ठीक है। अब साइडों में से तो भाई जैसे बेसिक ये अपनी बैटमैन कवर जो आते हैं ये लगवा रखे हैं भाई ने। हाँ जी। और पीछे से अगर हम बात करें तो पीछे देखोगे तो यहाँ पर पूरा एक इतना बड़ा एक स्पॉइलर लगवा रखा है भाई। ये स्पॉइलर कंपनी से भी वैसे आया होगा इस वाले मॉडल के अंदर, या कुछ नहीं आया था? नहीं। अच्छा, क्योंकि एक वो आता है भाई एनलाइन, इसका एनलाइन में आता है ओनली। वो वाला भी बढ़िया लगता है, मोस्टली लोग उसको लगवा लेते हैं इसके अंदर। ये इतना बड़ा मॉन्स्टर यूनिवर्सल है वैसे कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूँ तो। हाँ जी। ये लगवाने का कैसे विचार बन गया भाई?
एक एग्रेसिव लुक आ जाती है पीछे के लिए। और इसके अलावा कोई ऐसे मेजर चेंजेस नहीं है भाई पीछे से, स्टॉक ही है ये, वैसे कनेक्टिंग कंपनी से ही आया होगा ये, पूरे कनेक्टिंग टेल लाइट, यस, कंपनी से याद। एक बार भाई म्यूजिक सेटअप में सबसे पहले अब आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई ने पीछे क्या करवा रखा है, इस तरीके से है ना पूरा म्यूजिक सेटअप करवा रखा है। यहाँ पर है ना दो तो मेगाओंग ऑडियो के दो वूफर लगवा रखे 700 RMS के, और यहाँ पर 4 मिड रेंजेस के इस तरीके से प्लेसमेंट करवा रखे हैं, और दरवाजों में भी है। भाई मैं कहूँगा जैसे ये वाला जो है ना पार्ट ऊपर जो आपने लगवा रखा है, ऐसा नहीं विचार बना कि भाई गेट में ही लगवा देते हैं जैसे लोग 2-2 3-3 मिड रेंजेस इस तरीके से कुछ। अगर मान लो जैसे आपको कहीं लाउड वोकल टेस्ट करना है तो वो गेट में से इतना नहीं आता, आप अगर डिक्की में लगा के एक बार साउंड चेक करोगे ना, पूरी बैक तक आवाज जाएगी यहाँ से। अब वो है फिर भाई वो अंदर भी जाती है आवाज, क्योंकि खिड़कियों से एक तरीके से, यहाँ से तो सीधा पीछे से ही आवाज आएगी, पीछे से आवाज आती है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से तो कोई खड़ा भी नहीं हो पाता होगा भाई जब इतने मिड रेंजेस बजते हैं इस गाड़ी के अंदर। वैसे इसके अंदर 8 मिड रेंजेस है और 1400 RMS का ये सेटअप है वूफर का। एम्पलीफायर वगैरह की बात करें भाई, कौन सा एम्पलीफायर लगा हुआ है? और 200.4 लगा हुआ है, मार्स का DSP यूज कर रहा हूँ मैं, और SNB का 1500.1। 1500 RMS का एसएनडी भी है। सेटअप सारा सीटों के नीचे है एम्पलीफायर वगैरह का। कोई लिथियम बैंक वगैरह कुछ लगवा एक लिथियम बैंक लगवा रखा है, क्योंकि अभी मैं इसके बाद फिर और इस पे थोड़ा सेटअप लाउड करूंगा। ठीक है, बैंक वगैरह वो स्टपनी की जगह हुआ भाई कहीं ना कहीं, या सीट के नीचे है वो भी? इसके पीछे ही लगवा रखा है। अच्छा, यहाँ से दिख जाता है भाई वैसे वो? हाँ, थोड़ा बहुत दिख जाता है। तो इस तरीके से भाई ने पीछे यहाँ पर ये लिथियम बैंक की प्लेसमेंट करवा रखी है। क्रेटा में ये सही है भाई, पीछे स्पेस बहुत ज्यादा मिल जाता है, बूट स्पेस बहुत है। हाँ बूट स्पेस काफी है वैसे, और हैचबैक वगैरह से कंपेयर करें से तो उनसे तो बहुत ही ज्यादा बूट स्पेस वगैरह है। क्योंकि इसके अंदर है ना आप लगवा सकते हो भाई प्यार से 2-2 RMS के 2 वूफर भी लगवा सकते हो, इतनी बड़ी बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर वैसे मिल जाएगी। मिड रेंज स्पेसिफिक वेनम लगवाने का कैसे विचार बना? मैं कहूँगा कि जब लाउडनेस की बात आती है ना, ऑरा की हम बात करें तो मॉन्स्ट्रो कहीं ना कहीं एक, मॉन्स्ट्रो की वोकल्स क्लियर नहीं है, ठीक है, DSP के थ्रू भी क्लियर इतनी नहीं है जितनी इसकी है इस सेगमेंट की। ठीक। आर्नोल्ड भी भाई DB की सही है, उसको भी यूज करते हैं लोग। ट्राई नहीं करा कभी मैंने, और अभी मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को कभी उसका बेकार रिस्पॉन्स आया हो। ठीक अच्छा है, इसका भी रिस्पॉन्स। अच्छा बढ़िया है। वेनम भाई वैसे मोस्टली लोग वेनम लगवा लेते हैं। क्या कुछ प्राइस वैसे आता है इस वेनम का, कोई भाई देख रहा हो? 6500 7000 समथिंग मैक्स। हाँ, इतने प्राइस में आपको भाई एक पेयर की बता रहे हैं भाई, सारी नहीं, 8 मिड रेंजेस नहीं, एक पेयर इतने 6500 समथिंग का मिल जाता है। तो एक बार चलो भाई गाड़ी के अंदर चल लेते हैं, गाड़ी के अंदर से एक बार देख लेते हैं। तो भाई इंटीरियर वगैरह जो है ना इस गाड़ी का कहीं ना कहीं प्रीमियम आता है पहली वाली क्रेटा से भी, और मतलब सेगमेंट में जो भी है, क्योंकि सेल्टोस से कम्पीट करना है तो भाई प्रीमियम इंटीरियर तो कंपनी वालों को देना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैं कहूँगा कि जैसे इंटीरियर वगैरह है ऑटोमेटिक भाई आपने ले ली एक तो है ना, और इंटीरियर भी काफी सही है, बेसिक सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। वैसे मैं कहूँगा कि कोई दिक्कत परेशानी गियर बॉक्स वगैरह में, इंटीरियर वगैरह में आपको अभी तक किसी चीज में लगी? किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। ठीक है, मैं कहूँगा जैसे सीट कवर वगैरह या ये तो आपने बाहर से लगवा रखे हैं वैसे? हाँ जी, ये सिग्नेचर ब्रांड के लगवाए हुए हैं, एक्स्ट्रा कंफर्ट। अच्छा, वाइट इंटीरियर है भाई, गंदा नहीं होता है थोड़ा बहुत, मतलब मंथली क्लीन करवानी पड़ती है बाहर से। हाँ, क्योंकि भाई वाइट इंटीरियर तो हाथ लग लग के खराब हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा डोर पैनल भी इसका वाइट आता है इस तरीके से। बाकी भाई वो ये प्रीमियम देता है फील कहीं ना कहीं अंदर बैठने के बाद। यहाँ पर देखोगे तो भाई ने क्या ना ये जोकर बिठा रखा है, ये वैसे लोग है ना पीछे बूट में बिठाते हैं भाई अपने स्प्लिटर पे, वो थोड़ा लुक खराब कर देती है, सच बताऊं मैं आपको। हाँ। ऐसा अच्छा नहीं लगता, मतलब बाहर किसी स्पॉइलर पे लगा के वो थोड़ा छपरी टाइप लुक आप समझ सकते हो। हाँ, ये अंदर भी फिर भी सही है यार, अंदर अपना शौक है, अंदर जो करवाना गाड़ी के अंदर करवा लो, बाहर से फिर पुलिस वाले भी भाई देख के भागते हैं गाड़ी की तरफ अगर थोड़ी चीजें भी हो जाए। बाकी मैं एक बात और कहूंगा भाई, इस गाड़ी को आप टॉप स्पीड कितनी ले जा चुके हो अभी तक? मैं टॉप स्पीड 201 तक लेके जा चुका हूँ। 201 चली जाती है भाई ये वाली गाड़ी? 201 तक गई है लास्ट, और वो भी बहुत मतलब थकार के स्पोर्ट्स मोड पे एक्टिव करिए तब। अच्छा, इंटीरियर बाकी और देखोगे तो भाई इंटीरियर में कुछ मॉडिफिकेशंस आपने अभी तक मैंने कुछ सिर्फ कराया? सीट कवर लगा रखे हैं, और इंटीरियर में भी मैंने इतनी कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवा रखी। मैंने तो मेरे को सिर्फ साउंड का, जैसे मैंने आपको बताया, बस एक कार्बन फाइबर का स्टीयरिंग व्हील कवर लगा रखा है। ठीक है, कंपनी से भी वैसे भाई इसके अंदर ये स्टीरियो वगैरह आया है, देखोगे स्पीकर वगैरह भी आए होंगे, लेकिन वो तो बिल्कुल स्टॉक आते हैं भाई। हाँ। इसके अंदर बॉस का भी म्यूजिक सेटअप वैसे आ जाता है ऊपर वाले मॉडल्स लोगे तो। उसके ऊपर वाले मॉडल में आता है मेन। ठीक है, वो भी इसके मुकाबला तो फिर भी नहीं है भाई। इसका तो है नहीं, आफ्टर मार्केट का जो कोई कंपटीशन कोई दे ही नहीं सकता। हाँ, इतना लाउड म्यूजिक सेटअप ये हो जाता है भाई, वो ये शौक की बात होती है। कई लोगों के लिए बॉस भी सफिशिएंट होता है, हमारे लिए तो ये भी सफिशिएंट नहीं होगा भाई, है ना। अब इसके बाद भी आप अपग्रेड पक्का कराओगे भाई इसके अंदर कुछ? पक्का करा। बाकी स्क्रीन चेंज कराने का विचार नहीं बना कि स्क्रीन ही चेंज करा देते हैं? जब अभी सेटअप अपग्रेड करूंगा तब मैंने डिसाइड करा है पायनियर की स्क्रीन लगवाऊंगा। अच्छा, पायनियर से आउटपुट गेन हो जाता है। उससे बढ़िया तो कोई स्टीरियो है ही नहीं भाई आज के डेट में। पाइनियर तो टॉप लेवल है। बाकी ये भी सही है कंपनी वाले, इनसे आउटपुट इतना फर्क नहीं आता अगर डीएसपी कनेक्ट कर लो, लेकिन बिल्कुल ही हाई एंड पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको पाइनियर लगवाना पड़ेगा। बाकी भाई इसके अंदर पाइनियर लगवाओगे तो थोड़ी देखने में बढ़िया नहीं लगेगी,
कहीं ना कहीं वो एक चीज़ रहता है। बाकी स्क्रीन वगैरह कनेक्टिंग आपको दिख रही होगी, बाकी रियल लाइफ में थोड़ा ऐसा लगता है कि बीच से दो स्क्रीनों को जोड़ रखा है। बाकी फोटो वगैरह वीडियो वगैरह में इतना पता नहीं चलता। स्क्रीन वगैरह देखो तो पूरी डिजिटल है, जैसे वेन्यू वगैरह में या अपनी और गाड़ियों में आती है उसी तरीके की पूरी है। बाकी मैं ये कहूँगा कि भाई जैसे इसके अंदर ड्राइव मोड ट्रैक्शन वगैरह भी आता है इस गाड़ी के अंदर, हाँ जी, तो उससे कुछ ऐसे इम्पैक्टफुल आपको लगता है, कुछ ऐसे डिफरेंस? इम्पैक्टफुल मड में मैंने ट्राई करा है, मड में तो सही है। अच्छा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, स्लिप नहीं होती कार, अच्छा, टायर स्लिप नहीं होते। ठीक है। अब भाई जैसे डीजल गाड़ी है अपना बढ़िया है, इसके अंदर यूरिया वगैरह डलता है, हाँ तो वो जी। दिक्कत परेशानी करता है कुछ, आपको लगता है? कभी भी नहीं, मेरे को कोई इस गाड़ी से कंप्लेंट नहीं है अभी तक। अच्छा, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो इस गाड़ी से, है सेफ्टी ना? वगैरह में भी मैं हाँ इतना कहूंगा, टाटा की सेफ्टी तो कुछ अलग है, 5 स्टार रेटिंग है, इसकी भी सेफ्टी कम नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगा। मैं भी ये कहूंगा कि मोस्टली लोग जिनका 20 लाख 15 से 20 लाख का बजट होता है, सेल्टोस क्रेटा इन दोनों गाड़ी के ऊपर कोई भी गाड़ी ले लेते हैं। कंफर्टेड कार है। हाँ, और बढ़िया है यार, पुराने टाइम से आ रही है। 13-14 में आया था वो क्रेटा का मॉडल, जब से लेके आज तक क्रेटा ही आपको हर 10 गाड़ियों में से 5-6 गाड़ियां तो क्रेटा दिख जाती है। क्रेटा एवरग्रीन कार। बाकी अब भाई म्यूजिक सेटअप वगैरह इंटीरियर में और बात करूं तो यहाँ देखोगे तो यहाँ वैसे टॉप मॉडल के अंदर है ना बॉस का वो आता है एक तरीके से सेंटर स्पीकर, तो यहाँ पर भाई ने भी कुछ इसके अंदर लगवा रखा है भाई आपने ये? हाँ जी, ये सेंटर स्पीकर है क्रेटा का, आफ्टर मार्केट। अच्छा, आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, मतलब पूरी ग्रिल चेंज होती है वैसे तो? हाँ जी, ग्रिल चेंज है। अच्छा, ग्रिल चेंज है ये पूरी? हाँ अच्छा, इस तरीके से देखोगे तो ये लगा हुआ है भाई, इससे कुछ ऐसे इम्पैक्ट लगा चेंज करा के? पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे देखो एको साउंड हो जाती है, थोड़ी डीएसपी टाइप साउंड हो जाती है और क्लियर। ठीक है, यहाँ देखोगे तो ये भाई फुल रेंजेस लगवा रखे इस तरीके से। दरवाजे पे तो कुछ विजिबल नहीं है, जो स्पीकर वगैरह है वो यही है, और पीछे जो दिखाया था मैंने आपको वो उस तरीके से है। अब मैं कहूँगा भाई 700 RMS बजता है, जो आपकी पैनोरामिक सनरूफ है ये टूटती नहीं है, इसको ऐसे कुछ लगता नहीं है? ये बाउंस होती रहती है, क्योंकि भाई देखो नई गाड़ी है कहीं ना कहीं, है ना, नई गाड़ी के अंदर रहता है कि अगर ये सनरूफ अगर एक बार भी टूट गई ना तो दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मोटराइज चीज है भाई, टूटेगी नहीं इतने RMS से, लेकिन कहीं ना कहीं मोटराइजेशन में दिक्कत तो आ सकती है कि खुलना बंद हो जाए, ऐसा कुछ अभी तक दिक्कत सनरूफ में कोई नहीं है। वैसे बाउंस तो पूरी करती होगी भाई, करती है 1400 RMS में बाउंस करेगी, और मिड रेंजेस भी है तो भाई उसकी भी आवाज लीकेज वगैरह आज तक कुछ ऐसे? कभी मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि भाई जब म्यूजिक सेटअप लगवाते हैं तो सनरूफ लीक हो जाती है। नहीं, अभी तक कोई लीक नहीं हुई। अभी 9 मंथ्स ही तो है लगवाए हुए, तो इतना मेरे को कोई अभी आया नहीं। और 1400 RMS ही है भाई, इतना वो भी? में इतना कोई ज्यादा भी नहीं होता। ठीक है, तो इसी के साथ भाई चलो मैं आपको ना एक बार आवाज सुना देता हूँ गाड़ी की, कैसी कुछ आवाज होने वाली तो भाई ऐसे कुछ बेस आवाज वगैरह थी अंदर। अब जो मेन चीज है वो इसकी भाई बाहर आवाज मारती है गाड़ी, क्योंकि जो इसका सेटअप है वो इस तरीके से पीछे जो मिड रेंजेस है वो लगवा रखे हैं भाई ने, तो भाई मैं कहूँगा डैम्पिंग वगैरह भी करवा रखे है गाड़ी के ऊपर? हाँ जी, ऑडी ब्लैक जर्मन ब्रांड की। अच्छा, ड्यूअल लेयर डैम्पिंग है पूरी गाड़ी के ऊपर, तो इसी वजह से भी थोड़ी है ना भाई बेस वगैरह जो आपको दिख रहा होगा गाड़ी फ्लेक्स नहीं करती है। बाकी हुंडई की क्वालिटी भी बढ़िया है इसलिए भी फ्लेक्स नहीं करती है। बाकी अब मैं एक बार आपको ना बाहर से सुना देता हूँ कि कैसी कुछ आवाज आने वाली है इसकी।
भाई ऐसी कुछ आवाज थी। सराउंड भी बन रहा है भाई इस गाड़ी के अंदर, जैसे डीजे में नहीं आता, दूर से आवाज आती है घूम फिर के। मतलब जैसे प्ले मैं म्यूजिक स्टॉप करता हूँ एको साउंड हो जाती है। एको साउंड आ रहा था अभी भी, क्योंकि यहाँ थोड़ा भाई खाली इलाका भी है, इसके अंदर आवाज थोड़ी और ज्यादा बढ़िया आ रही है ऐसे। मैं कहूँगी कहीं बर्थडे वगैरह में ले जाते हो तो भाई इसी को चलाना ज्यादा सही है, शादी वगैरह में इसी को बुला लेते हो। हाँ जी। डीजे जितनी आवाज आ रही है भाई एक तरीके से पूरी गाड़ी के अंदर। ठीक है, अब एक चीज और है भाई इस गाड़ी के अंदर, आप कहोगे कि भाई जब इतने मिड रेंजेस 8 मिड रेंजेस चल रहे हैं और 2 वूफर है 1400 RMS के, एक 2 ही एम्पलीफायर पे रन हो रहा है भाई ये पूरा एक ही सेटअप। एम्पलीफायर पे रन हो रहा है ओनली। एक सारी मिड रेंजेस, एक मोनो अलग है, एक 4 चैनल अलग है। और डीएसपी पे मेरे फुल रेंजेस और सेंटर स्पीकर रन कर रहे हैं। अच्छा, डीएसपी भाई जैसे कौन सा टोल वाला नहीं है, वो मार्स इक्वलाइजर, का है मेरा 6 चैनल। इक्वलाइजर जो होता है उस तरीके से है वो। हाँ जी। इसमें कौन से टोल के लिए तो भाई वैसे स्क्रीन में ऑप्शन आता है एक लाइव का, इस वाले में भी आता है वो। हाँ जी, इसमें आता है बट वो इतना आउटपुट नहीं दे पाता जितना डीएसपी देता है। डीएसपी का तो भाई वही है, फिर उसका तो काम ही एक तरीके से वो है उस तरीके का। बाकी भाई जो सेटअप करा रखा है बहुत प्यारा सेटअप करा रखा है भाई ने, और जो क्वालिटी है वो है, वरना आवाज फट रही है ना, अंदर बैठ के सिर में नहीं लगती आवाज ना वो लग रही है। वोकल्स क्लियर हैं इसके बहुत। वोकल काफी क्लियर है। और अभी मैं कहूंगा कि भाई जैसे और ज्यादा, जैसे भाई कह रहे थे अपग्रेड कराएंगे, मैं मेरे लिए तो भाई ये भी बहुत सफिशिएंट है। अगर मेरे में हो मैं नहीं कराऊंगा भाई इससे ज्यादा कुछ भी। कि कोई भी गाड़ी हो भाई साइड में खड़ी करके बजा लेना, शर्त की बात है, उसकी आवाज दबा देगी भाई ये कहीं ना कहीं। तो चलो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हुंडई क्रेटा का।